अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माने उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 का सबक नंबर 4 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है कौल का पास। इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए सबक को शुरू करने से पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको तारुफ करवा देते हैं। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में हुई और इनकी वफ़ात 1936 में हुई। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गाँव लम्ही में हुई। इनका असल नाम धनपत राय था। जो प्रेमचंद थे इनका रियल नेम क्या था? धनपत राय था। इनकी इब्तिदाई तालीम गांव के एक मदरसे में हुई। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, शुरुआती तालीम है, वो कहाँ पर हुई थी? वो गांव में हुई थी। गांव के भी एक मदरसे में हुई थी। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ में एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। यानी कि मैट्रिक पास करने के बाद इनको एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की नौकरी मिल गई। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ। 1905 में कानपुर में ये टीचर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। इन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल इनकी तहरीरों का मौजू बन चुके हैं। इनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी, यानी ईजी थी। इनके बेशतर नावल यानी ज़्यादातर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। इनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है, यानी कि एक फ़ेमस नावल निगार भी हैं और अफसाना निगार भी हैं। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गौदान इनके मशहूर नावल हैं। ये इनके फ़ेमस नावल हैं। आइए सबक को शुरू करते हैं। सबक का नाम है कौल का पास। कौल कहते हैं वादे को, पास कहते हैं पासदारी रखना, यानी वादे को पूरा करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वादे की पासदारी करना। कौल का पास यानी कि अपने वादे की पासदारी रखना। तो इस सबक में मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों की तरबियत के लिए सबक लिखा है और बच्चों को ये सबक दिया है। आइए सबक को शुरू करते हैं। सबक का नाम है कौल का पास। कौल कहते हैं वादे को, पास कहते हैं पासदारी रखना, यानी वादे को पूरा करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वादे की पासदारी करना। कौल का पास यानी कि अपने वादे की पासदारी रखना। तो इस सबक में मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों की तरबियत के लिए सबक लिखा है और बच्चों को ये सबक दिया है कि चाहे आपके ऊपर किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना आ जाए, आपको क्या करना है? अपने किए हुए वादों को पूरा करना है। या तो आप किसी से वादा मत करो, और अगर आप किसी से वादा कर रहे हो तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश क्या करो, क्योंकि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपने वादे को पूरा करता है, जो अपने वादे के पक्के होते हैं। तो इस सबक के अंदर मुगल बादशाह की एक कहानी बताई गई है। आइए सबक को शुरू करते हैं। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। आपने अकबर बादशाह के बारे में सुना होगा। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया, यानी जीत लिया। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फतह कर ले और वहाँ भी सल्तनत करे। तो अकबर ने क्या सोचा, जो हिस्सा रह गया है उसको भी क्या कर लिया जाए? फतह कर लिया जाए, यानी जीत लिया जाए। ये इरादा करके राजपूताना पर फौजकशी की। फौजकशी कहते हैं हमला करना। तो उसने राजपूताना पर हमला कर दिया। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए, क्योंकि जो मुगल सेना थी बहुत बड़ी सेना थी। तो राजपूतों ने क्या किया? राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जली था। जली कहते हैं जंगू, यानी बहादुर। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनके साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते थे। यानी जो राजपूतों का सरदार था वो बहुत ज़्यादा बहादुर था। उसने कुछ लोग अपनी फौज में भी दाखिल कर लिए थे और वो उनको साथ में लेकर लड़ता था। वो बहुत ज़्यादा बहादुर था। बहुत बड़े बड़े मुगल जो थे वो उसका नाम सुनकर घबराते थे। जो अकबर था और उसके सिपाही थे उसको पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया करते थे, लेकिन वो एक जगह नहीं रह पाता था कि जो उसको पकड़ सकते थे। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया ना बीवी का। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने जरूर घर आएगा, बस उसी दिन सिपाही को पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चल कर उससे देख ले।
ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। अब ये जो रघुपत सिंह था, इसकी एक बीवी थी और इसका एक इकलौता बेटा भी था। अब जो इसका बेटा था बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन उसने किसी का भी ख्याल नहीं किया और वो लड़ने के लिए निकल पड़ा। अब अकबर बादशाह ने क्या किया, उसके घर पर पहरा बिठा दिया। उसने सोचा कि रघुपत सिंह है, वो कभी ना कभी तो अपने बाल बच्चों से मिलने ज़रूर आएगा, बस उसी दिन हम उसको पकड़ लेंगे। तो किसी ने रघुपत सिंह को खबर दे दी कि तेरा बेटा 2 घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। तो ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया, तो उसने सोचा कि उसे उससे मिलने जाना चाहिए। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, जरा देर के लिए मुझे अंदर चले जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज न बोलूंगा। उस पहरे वाले ने सिपाही से कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में आया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कॉल दे चुका हूँ, यानी वादा दे चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। अब रघुपत सिपाही को कॉल दे चुका था कि वापस आऊँ तो मुझे कैद कर लेना। जब उसकी बीवी ने ये बात सुनी तो बीवी ने कहा कि दूसरे दरवाजे से चले जाओ। अब जो रघुपत था वो सिपाही को कॉल दे चुका था, यानी वादा कर चुका था कि मैं वापस आऊँगा तो मुझे कैद कर लेना। लेकिन बीवी ने क्या कहा कि तुम दूसरे दरवाजे से चले जाओ। तो रघुपत ने क्या कहा, रघुपत ने कहा कि मैं कॉल दे चुका हूँ, मैं वादा कर चुका हूँ, मैं राजपूत हूँ, जो कह चुका हूँ वही करूँगा। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। अब सिपाही का जी क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वो बेचारा अपने बेटे से मिलने आया था, इस तरह धोखाधड़ी से वो उसको पकड़ना नहीं चाहता था। तो रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने उस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। अब रघुपत ने सिपाही से कहा कि तुम पर कभी बुरा वक्त आएगा ना तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है कि रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। क्यों? क्योंकि सब लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पहरेदार ने क्या किया, पहरेदार ने उसको आज़ाद कर दिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। अब क्या होता है, जिस पहरेदार ने रघुपत को आज़ाद कर दिया था तो क्या किया, उस पहरेदार को ही कैद कर लिया गया और रघुपत सिंह को भी उसकी कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को नहीं छोड़ा। अफसर ने दोनों को कत्ल करने का हुक्म दिया। जो रघुपत था वो क्या कहकर गया था, वो कहकर गया था सिपाही से कि अगर तुम पर कभी बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तो थोड़ी देर बाद ये मौका पेश आ गया, तो रघुपत वापस आके कहने लगा कि इस बेगुनाह को छोड़ दो। लेकिन अफसर ने क्या किया, अफसर ने किसी को भी नहीं छोड़ा, बल्कि इस रघुपत को भी कैद कर लिया और सिपाही को भी कैद कर लिया और दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए और उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थे कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। अब क्या होता है, रघुपत और सिपाही को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। इतने में लोगों ने क्या देखा, लोगों ने देखा कि अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का हाल मुझे मालूम हो चुका है। यानी अकबर ने क्या कहा कि मुझे सब मालूम हो चुका है कि क्या क्या हुआ था। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अगर कुछ है भी तो मैंने माफ़ किया। तो अकबर ने क्या कहा, अकबर ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर गलती है भी तो मैंने माफ़ की। मुझे ऐसी ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम ना था कि बहादुर राजपूत बाद के इतने धनी होते हैं, यानी इतने पक्के होते हैं। अकबर ने किससे कहा, अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि राजपूत जो होते हैं अपनी बात के इतने पक्के होते हैं, अपनी कौल के इतने पक्के होते हैं कि जो वादा करते हैं, जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तुम्हारी बहादुरी और ईफाई वादे कहते हैं वादा पूरा करने का जज्बा।
से बहुत खुश हुआ। अकबर ने क्या कहा? अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारी बहादुरी से और तुम्हारा वादा पूरा करने का जो जज्बा है ना, उससे मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरियादिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त कराना जानते हैं। वक़्त कहते हैं इज्जत। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। कहानी से क्या सबक मिला? तो इस कहानी से क्या सबक मिला? इस कहानी से यही सबक मिला कि वादा पूरा करने वालों पर खुदा की भी मदद आती है और हमें दूसरों पर रहम भी करना चाहिए, साथ साथ दूसरों को फ़ायदा ही पहुंचाना चाहिए, दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और अपने वादे पर हमेशा जमे रहना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपना वादे को पूरा कर सके और कभी भी वादा खिलाफी ना करें। आइए इसका सवाल और जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, अकबर किस खानदान का बादशाह था? तो इसका जवाब होगा अकबर मुगल खानदान का बादशाह था। सवाल नंबर 2, राजपूतों के इस सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छुप गया? तो इसका जवाब होगा राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह मुगल फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाबी ना मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा। सवाल नंबर 3 है, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? तो इसका जवाब होगा जब रघुपत को ये मालूम हुआ कि पहरेदार को इस हरकत पर कैद कर लिया गया है कि उसने रघुपत को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया गया है, तो वो खुद मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह को छोड़ दो। सवाल नंबर 4, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया? इसका जवाब होगा अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि वो भागने के बजाय मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार बेगुनाह हैं। सवाल नंबर 5, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? इसका जवाब होगा अकबर ने रघुपत से कहा, बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं, तुम्हारी बहादुरी और ईफाई वादे से मैं बहुत खुश हुआ, मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरियादिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। सल्तनत। सल्तनत का होगा मुगल सल्तनत के अच्छे कामों की वजह से उसके तस्करे आज भी होते हैं। फौज। फौज का होगा अच्छी फौज वही होती है जिसमें जान की बाजी लगाने वाले सिपाही हों। पहरेदार। पहरेदार का होगा अक्सर पहरेदार निडर और बेखौफ होते हैं। तदबीर। तदबीर का होगा तदबीर से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। कसूर। कसूर का होगा कसूर माफ़ कर देने से खुदा भी खुश होता है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। फर्स्ट में आएगा सिपाही। सिपाही बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। सेकंड, राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। थर्ड है, बीवी ने कहा ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। फोर्थ है, दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। फिफ्थ है, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाइए। यानी जो वाहिद है उनकी जमा बनानी है, जो जमा है उनकी वाहिद बनानी है। अफवाज। अफवाज का होगा फौज। तदाबीर। तदाबीर का होगा तदबीर। मदद। मदद का होगा इमदाद। मुल्क। मुल्क का होगा मुमालिक। सफ़र। सफ़र का होगा असफार। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुज़क्कर, यानी जो मुज़क्कर है उनको मुअन्नस बनाने हैं, जो मुअन्नस है उनको मुज़क्कर बनाने हैं। बादशाह। बादशाह का होगा बेगम। घोड़ा। घोड़ा का होगा घोड़ी। लड़का। लड़का का होगा लड़की। औरत। औरत का होगा मर्द। बेटी। बेटी का होगा बेटा। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पाँव उखड़ना। पाँव उखड़ना का होगा ताकतवर फौज के सामने कमज़ोर सिपाहियों के पाँव उखड़ना आम बात है। ढारस बंधना। ढारस बंधने का होगा किसी हादसे पर दूसरा शख्स साथ दे तो ढारस बंधती है। कौल देना। कौल देने का होगा किसी को कौल देकर उसे पूरा करना ईफाए वादा है। दिल भर आना। दिल भर आना का होगा दूसरों को परेशान देकर नेक लोगों का दिल भर आता है। फूला ना समाना, इसका होगा गैर मामूली कामयाबी पर अक्सर लोग खुशी में फूले नहीं समाते। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखे। सच्चाई। सच्चाई का होगा बुराई। दुख। दुख का होगा सुख। बहादुर। बहादुर का होगा डरपोक। कैद। कैद का होगा आज़ाद। दुश्मन। दुश्मन का होगा दोस्त। मोहब्बत। मोहब्बत का होगा नफ़रत।